अजीज तलबा, अब हम जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और हम अपने प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करना कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम जो दिया गया है नाम ए पल्स ऑफ ट्रांसफर वेव, वेव कौन सी है? ट्रांसफर ऑन स्ट्रिंग मूव डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। अब डिस्टेंस है तो मीटर है, डिस्टेंस मीटर इन 0.05 सेकंड। तो जनाब, ए पल्स ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन ए स्ट्रिंग मूव विद डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इन 0.075 सेकंड इफ द वेवलेंथ ऑफ ट्रांसफर वेव इज, इसकी जो वेवलेंथ है 0.5 मीटर दे दी गई है, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द, हमने ए मालूम करना है वेलोसिटी ऑफ द पल्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियड ऑफ वेवलेंथ ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पीरियड, और हमने ये दो चीजें मालूम करना है। तो ये हमारे पास एक्चुअली हम यहाँ पे दो चीजें मालूम करेंगे, एक तो वेलोसिटी और दूसरा इसका हम मालूम करेंगे फ्रीक्वेंसी। तो गिवन डाटा क्या है यहाँ पे? तो हमारे पास जो गिवन डाटा है वो हमने देखा, वो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो हमें दे दिया गया है वो है डिस्टेंस। तो एस जो है वो कितना है हमारे पास? एस हमारे पास है 15 मीटर, एफ हमारे पास 15 मीटर है, और टी जो हमें दे दी गई है वो हमें दे दी गई है 0.075 सेकंड, ये दे दी गई है। हमें कहा गया है वेलोसिटी ऑफ पल्स, कि वेलोसिटी एक तो फाइंड करें, अननोन है, और दूसरा हमें कहा गया है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है वो, जबकि लैम्डा जो वेवलेंथ है, जो हमारे पास वेवलेंथ है वो हमें दे दी गई है कितनी? 0.8 मीटर, इतनी मीटर हमें ये जो वेवलेंथ दे दी गई है। अब हमने क्या करना है, पहले हम देखेंगे कि यहां पे कौन सा फार्मूला लगता है। तो हमें पता है कि S इज इक्वल टू, हमें पता है कि S इज इक्वल टू VT। अब इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू है S ओवर T, ये चीज। अब S जो है वो है हमारे पास 15 मीटर, और जो T की वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है, वो है 0.075 इतनी। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो जनाब, हमें जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 15 डिवाइडेड बाई 0.75 इक्वल टू 200। तो V हमारे पास यहाँ पे आ गई, V जो है वो हमारे पास आ गई 200 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कि हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी। तो जो इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें दिया है वो हमारे पास F इज इक्वल टू है किस पे? V लैम्डा, और V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? वो हमने 200 निकाली है। इसके बाद हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है? 0.8, ये हमें दोनों वैल्यू दे दी गई है। और अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट हम करने के, देखिए 200 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू ये 250। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दे दी गई है, कितनी आ गई है? 250 इतने हर्ट्ज, ये इतने हर्ट्ज दे दी गई है। तो ये हमारे पास 250 हर्ट्ज ये आ जाएगी। जब हमने
ये मालूम किया है, उसके बाद ये हमारे पास डेटा दे दिया गया था, हमने v मालूम करनी थी, हमने ये v मालूम करनी थी, और दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी। तो v मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था s इज इक्वल टू वी टी, और हमने इसको लिख किया कि v इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गई, s ओवर t। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और इसके बाद अब देखें कि ये हमारे पास 200 मीटर आ गया। अब हमने मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। वो हमने उसकी वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसमें हमें क्या आ गया है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 600 किलोहर्ट्ज एंड इट्स स्पीड इज ये। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। व्हाट इज द वेवलेंथ, हमने वेवलेंथ जो है वो मालूम करनी है। ये हमारा सवालिया निशान है ना। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोवेव व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी हमें जो दे दी गई है वो 600 किलोहर्ट्ज दे दी गई है, ठीक है, और 600 किलोहर्ट्ज दे दी गई है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि और स्पीड जो है वो हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दी गई है। तो गिवन डाटा क्या है, तो गिवन डाटा हमें दे दिया कि क्या है, गिवन डाटा हमें जो दिया गया है वो हमें लैम्डा जो है, लैम्डा हमने मालूम करना है, ठीक। उसके बाद हमें क्या किया गया कि फ्रीक्वेंसी जो दी गई है f, वो हमें दे दी गई है कितनी कि 600 के हर्ट्ज। इसको आप बदल दें 600 10⁻³ Hz, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इसके बाद हमने v मालूम करनी है। v जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये चीज दी गई है। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने v मालूम करना है। वी नो दैट हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू है, v इज इक्वल टू है f लैम्डा, v इज इक्वल टू f लैम्डा के बराबर है, ठीक। लेकिन हमने तो मालूम करना है लैम्डा, तो लैम्डा जो हमारा आ जाएगा वो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी v ओवर f। अब इनकी वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू हमारे पास 3 × 10⁸ और f की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 × 10⁻³ अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये करते हैं कि पहला तो यूं करते हैं कि यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 3 और ये 600, 3 1 ये 2 0 0, तो यहाँ पे ये आ गया 10⁸ और यहाँ पे ये आ गया 2 0 0 2 0 0 और यहाँ पे 10⁻³ तो जब हमने ये देखा, अब हमने क्या करना है
कि अब हम ये 10⁻, ये 2 और बढ़ा दे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि लैम्डा जो हमारे पास आता जाएगा वो हो जाएगा 10⁻, ये 1/2 10⁸ डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10⁻, ये 5 3 + 2 = 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁸ और 2 × 10⁻5, ये चीज़ आ गई। अब हम फर्दर इसको करते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 × 10⁻8 - 3, तो दूसरे लफ्ज़ में ये आ जाएगा 10⁻3 10⁻5 है ये 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2, तो 10⁻, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 1000, 10⁻3 का मतलब है 1000 डिवाइडेड 2, तो हमारे पास यहाँ पे जो लैम्डा आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद वो आ जाएगा 500। कितना, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये 500, तो ये हमारे पास 500 मीटर, तो ये हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहां पे आपने देखा कि हमने यहां पे जो हमें वैल्यू दी गई थी, गिवन डाटा हमारे पास ये था कि लैम्डा हमने फाइंड करना था, एफ हमें 600 दे दिया गया था और वी हमें ये दे दी गई थी। हम जानते हैं जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया तो v = f लैम्डा है, लैम्डा = v और f। अब हमने उसको वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसकी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास जो आंसर आया वो था हमारे पास 500, ये हमारे पास आंसर है 500 मीटर, तो ये हमारे पास आंसर है। तो अभी आपने देखा कि हमने ये आंसर फाइंड कर लिया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है, स्टील वायर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग और मास इसकी है 8 ग्राम। The wire is under the tension of 110 न्यूटन। What is the speed of, हमने ये स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड जो है वो हमारी अननोन है, ऑफ द ट्रांसफर वेव इन द स्ट्रिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम अब डेटा देखते हैं कि पहली तो बात है कि हमारे पास लेंथ दे दी गई है। गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा हमारे पास है वो हमारे पास लेंथ दे दी गई है, लेंथ हमने दे दी है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब इस 80 सेंटीमीटर को हम बदल देते हैं किसमें, कि अगर हम इसको मीटर बदलेंगे तो 0.8 मीटर, क्योंकि ये 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितनी 0.8 मीटर। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 80 × 10⁻⁻2 मीटर, ये चीज आ गई। अच्छा, अब हमने करनी है, उसके बाद हम जिस बात करेंगे वो मास। तो मास जो है हमारी इसकी m, वो हमें दे दी गई है कितनी 8 ग्राम। तो 8 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलें, 8 × 10⁻³ kg, ये इतने ग्राम्स हैं। ये हमारे पास इसकी मास आ गई। इसके बाद जो T है वो हमारे पास दे दी गई है कितनी, वो हमें दे दी गई है 1 इतने न्यूटन।
ये हमें इसकी टेंशन भी दी। अब हम इसको देखते हैं कि हमारा फार्मूला क्या लगता है। हम जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्या लगेगा। तो फार्मूला हमें पता है कि जो हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द स्पीड, कि v हमने फाइंड करनी है, वो कितनी है। तो v हमें पता है किसके बराबर आएगी, v इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगी l मल्टीप्लाई t डिवाइडेड बाई m, ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, l की वैल्यू जो है वो मैं 8 इंटू 10⁻⁻² और t की वैल्यू जो है वो 110 इतनी आ जाएगी। और यहाँ पे इसके बाद हम क्या करेंगे कि 8 इंटू 10⁻⁻³ ये आ गई। अब हमने क्या मालूम करनी, m की वैल्यू, ये तो हमारे पास l की वैल्यू, और m की वैल्यू हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁻³ और फिर हमारा ये सबका अंडर रूट भी। अब हम देखते हैं, अंडर रूट की बात हम बाद में करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कि 8 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻⁻² प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब 8 से तो 8 हम कैंसिल कर लेंगे। जब हमने 8 से 8 कैंसिल कर लिया तो अब हमारे पास आ गया कि और पावर्स। अब हमने क्या किया कि यहां पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो v हमारे पास आ जाएगी v हमारे पास यहां पे आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 110 10⁻⁻² ये आ जाएगी, और नीचे 8 इंटू 10⁻⁻³ ये चीज आ गई, ये हमारी v इसके बराबर आ रही है। अब 8 से 8 कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास आ गया 110 10⁻⁻² प्लस 3 ये चीज आ गई। जब ये चीज आ गई, इसके बाद हमने क्या करना है कि 10 या दूसरे से हम कहेंगे कि 100 1100 इसका जो है हम अंडर रूट लेते हैं। m ये हमारे पास फार्मूला है। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो l की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाई 110 और डिवाइड हम करेंगे इसको 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ तो इसका हम ले लेंगे अंडर रूट। हम इसका अंडर रूट लेंगे तो यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 80 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² और ये ऊपर जाके बन जाएगी 3 और नीचे बचेगा 8। ठीक है, इसका अंडर रूट
अब हम क्या करें, 8 10, तो ये 10 आ गया। अब हमारे पास इसके साथ लगेंगे 3 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना, 1 1 0, 1 0 इससे, और एक ये 10 वाला 0 0, इसका अंडर रूट लेंगे। जब हमने, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 104.8। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है वो आ जाएगी, राउंड फिगर करें, 105 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। वो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन ए डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल दैट हैज ए डेंसिटी, और इसकी डेंसिटी जो है वो है 3.50 किलोमीटर पर क्यूब, एंड प्रेशर जो है उसका हमें दे दिया गया 215 के पास्कल। द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर डेप्थ, और जो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी 1.4। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो जो वैल्यू हमें दे दी गई है वो कुछ इस तरह है कि हमने v मालूम करनी है। v हमारे पास अननोन है गिवन डाटा में। इसके बाद जो p है वो हमें दे दिया गया, p जो है वो हमें दे दिया गया 215 इन kPa, किलो पास्कल। जब हम किलो पास्कल को पास्कल, ये आएगा kPa, तो ये जो किलो है इसको पास्कल में बदलेंगे तो p हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 215 इंटू 10 रेज पावर 3 पास्कल। ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। और उसके बाद हमें ये जो दिया गया है रेशियो, वो है हमारे पास कितनी, 1.40। तो जनाब ये वैल्यू दे दी गई है। अब हमने मालूम करनी है v। तो हमें पता है कि यहाँ पे v का जो फार्मूला है वी नो दैट, वो हमारे पास है r p डिवाइडेड बाय रो, और इसका अंडर रूट। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो जनाब ये तो वैल्यू आ गई 1.40, और p की वैल्यू हमारे पास आ गई 215 10 रेज पावर 3, ये आ गया। और रो हमारे पास जो है उसकी वैल्यू जो है, रो की वैल्यू, रो हम यहाँ लिख रहे हैं कि वो है कितनी थी, 3.50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे तो इसकी वैल्यू लिख ली, तो ये हमारे पास आ गई 3.5 ये। अब हम इसका अंडर रूट लेके इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जनाब इसको क्या किया कि 1.40 मल्टीप्लाई 215 मल्टीप्लाई 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड 3.50 इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया इक्वल टू, और फिर हमने इसका ले लिया अंडर रूट, और अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई v की, वो 293.5
25 मीटर पर सेकंड, या हम लिख सकते हैं कि v जो हमारे पास आ जाएगी वो हमारे पास आएगी 3 इंटू 2.3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कि यहां पे हमने v की वैल्यू फाइंड की, फिर p की वैल्यू हमने हमें किलो पास्कल में दी थी, हमने इसको पास्कल में कन्वर्ट किया, ये हमें दे दिया गया था ये रेशियो है 1.5, और रो की वैल्यू जो हमें दी गई थी वो थी 3 इंटू 10 पावर इतने किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दे देगी। अब हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट के बाद हमारे पास आंसर जो है वो आया 2 इंटू 9.3 इंटू 25। तो हमने 2.5 क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी है इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, और नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आ गया ये 293 मीटर पर सेकंड। क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए इसका यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाएगा। आपने देखा कि यहां पे स्पीड ऑफ साउंड हमने की, और उसके बाद इसकी डेंसिटी हमें दी गई थी, उसके बाद हमें प्रेशर जो है वो हमें ये प्रेशर दे दिया गया था, हम और वैल्यू ऑफ भी रेशियो भी हमें दे दी गई थी। तो हमने क्या किया कि इसमें वैल्यूज पुट की, और पुट करने के बाद हमने इसका आंसर निकाल लिया। और इसके साथ अजीज तलबा, नाउ वी हैव फिनिश द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ वेव विच इज चैप्टर 8।